पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य ज्योतिष मठ, उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके, बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा, इन्हीं पत्रों में है ये, इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है। इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए, यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। तो पुण्यात्माओं, एक भक्त जो वहाँ गया था जोशी मठ में, तो उसने वो श्री स्वरूपानंद जी तो स्वयं तो मिले नहीं, उनके प्रबंधक से उनको साइन ले आए थे। तो एक और मिले थे श्री माधव आश्रम जी शंकराचार्य। उसके विषय में उस भक्त ने बताया कि वहाँ के व्यक्ति बता रहे थे और वो कह रहे थे कि इस श्री माधव आश्रम जी ने श्री स्वरूपानंद शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। अब देखो वो कौन है, ये देखिएगा। ये है वर्तोत्सव पर्व निर्णायक पत्रिका, ये उनको छापी है। धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावनाओ, गौ माता की जय हो, श्री हरि, ये इनका नारा है। ये है श्री माधव आश्रम जी। ज्योतिष पीठाधीश्वर, ये कहते हैं मैं अधिकारी, ये अपना अधिकार मानते हैं उस पर। ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री मजद गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी माधव आश्रम जी महाराज, ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय, श्री कृष्ण बौद्ध धाम 7 शंकराचार्य मार्ग, सिविल लाइन, दिल्ली चमन से ये यहाँ छपी है। और इनका भगवान कौन है, ये इनके भगवान देखिएगा। समाचार पत्र पंजीकृत
धर्म सम्राट ये नाम कोई है इनका। जगत गुरु शंकराचार्य, ज्योतिष पीठाधीश्वर अनंत श्री स्वामी, माधव आश्रम जी महाराज, बद्री का आश्रम, हिमालय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ, ये इनके पूज्य देवता हैं। भगवान राम परिवार। अब न्यों क्या है, वो वहाँ के लोग कह रहे थे कि इसने श्री माधव आश्रम जी ने, इसका नाम है आदरणीय शंकराचार्य का माधव आश्रम जी महाराज, इन्होंने स्वरूपानंद जी को हरा दिया और पूजा इनकी आए है। ये इनके भगवान, इन रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, इन तीनों देवताओं की पूजा श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर मना किया है। 7वें अध्याय के 10 से लेकर 12 और 20 से लेकर 23 के श्लोक में, वो आने वाले समय में आपको दिखाएंगे। और ये उन्हीं की पूजा करते हैं। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको सत्संग मिला इस बरवाला आश्रम में। पूरे विश्व में कहीं भी सत्संग नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा बताते हैं, मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा और भक्ति या फेर मिलन की ना। परमात्मा स्वयं आकर के हमें जगाते हैं। हम मोह ममता की गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। वो परमपिता परमात्मा दयालु भगवान हमें आकर के याद दिलाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। बिन उपदेश अचंभ है ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना काठोर है वो नर नाही पाषाण। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। राम रटत कोडी भलो, चू चू पड़े जो चामे, ये सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूत, जैसे बकरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ना मूत। हमारे परमात्मा ने, हमारे पिता ने, हमारे जनक ने आकर के हमें ये ज्ञान बताया कि आप इस लोक के वासी नहीं हो, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, और जिन इन सांसारिक सुखों को आप सुख मानते हो, ये झूठा सुख है, ये अस्थायी है। आप जी को यहाँ रोके रखने के लिए आपको इतना
विवश कर दिया इस काल भगवान ने। अपने तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा जी को रजगुण युक्त बना दिया, विष्णु जी को सतगुण युक्त बना दिया और शंकर जी को, शिव जी को तमोगुण युक्त बना दिया। और इनके अंदर से निकल रही वो तरंग हम सभी प्राणियों को प्रभावित कर रही है। भले ही ये भगवान, भले ही ये प्रभु, ये स्वामी अपने अपने लोकों में रहते हैं, ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी, विष्णु लोक में विष्णु जी और शिव लोक में शिव जी, लेकिन इनके अंदर से, इनके शरीर से निकल रही वो गुणों की तरंग वो हमें प्रभावित कर रही है, यहाँ बैठों को। इन भगवानों के अंतर्गत, इन स्वामियों के अंतर्गत 3 लोक आते हैं। ये पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक। इन 3 लोकों में प्राणी हैं और इनसे बाहर के जो प्राणी हैं वो इनकी रेंज से बाहर हैं, बाहर के दूसरे लोकों में जो है। इन 3 लोक के प्राणियों को ये तीनों प्रभावित रखते हैं। इनकी इतनी रेंज है, वहाँ तक इनका प्रभाव बना रहता है। जैसे रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगाया जाता है तो वो मूल वस्तु, जो साकार वस्तु मिर्च रसोई में विद्यमान है, उसका छौंक लगा, उस छौंक से निकली हुई तरंग दूसरे कमरों में, दूसरे कक्षों में पहुंची और वहाँ बैठे व्यक्तियों को भी छींकें आने लगी। अब उनको छींकें ना आवे तो उनके बस की बात नहीं, क्योंकि मिर्च का प्रभाव है। और साकार वस्तु रसोई में उसके निराकार गुण ने, शक्ति ने दूसरे कक्षों में बैठे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी रजगुण युक्त हैं। जैसे मिर्च को मिर्च वाले गुण से युक्त कर दिया, अब मिर्च तो है ही उसका नाम, लेकिन उसमें गुण भी वही है जो उसका नाम है, तो वो गुण भी और वही है और मिर्च भी वही है। इसी प्रकार ये ब्रह्मा जी रजगुण है तो ये गुण भी यही है, क्योंकि इसी से हम प्रभावित होते हैं। और ब्रह्मा कहो चाहे इसको रजगुण कहो। इसी प्रकार अन्य इन दोनों भगवानों की, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी समझो। परमात्मा ने आके बताया कि तुम्हारे को बड़े सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर आपको यहाँ रोक रखा है। अपने आत्मा, आप बहुत भोले हो, बालक हो, इस भगवान के मार्ग में। और बालक की इतनी बुद्धि नहीं होती वो अपने हानि और लाभ को सोच ले। आप तो इतने अबोध बच्चे हो जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होता। जैसे एक छोटा सा बच्चा, 1-1.5-2 वर्ष का बालक, उसको ज्ञान ही नहीं किसी भी पदार्थ का, ये अच्छा है या बुरा है। वो छोटा सा बालक किसी भी ऐसी वस्तु को, जैसे अग्नि में हाथ दे देता है, गर्म दूध है रखा है गिलास में, उसको हाथ मारता है, गिरा लेता है, आप भी जल जाता है, हाथ भी जल जाता है। तो ऐसे उसको पता ही नहीं और फिर रोता है। उसको पता ही नहीं कि जो तू कर रहा है ये ना करने के कार्य हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया कि जो क्रियाएं तुम कर रहे हो, जो शास्त्र अनुकूल नहीं है,
वो क्रियाएं कर्ण की नहीं है। शास्त्रों अनुकूल कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कौन कौन सी ना करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, उसके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। उस परमेश्वर ने आके हमें याद दिलाया, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा ने हमें याद दिला कि तुम्हें यहाँ ऐसे रोक रखा है जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, नर और मादा को एक ही स्थान पर रख लेता है सैकड़ों की संख्या में। जिस कसाई की अच्छी कंजम्पशन होती है वो कई सैकड़ों की संख्या में बकरे और बकरियों को पालता है, उनके लिए एक चरागाह बना देता है, एक तालाब बनाता है, एक शेड डाल देता है। गर्मी और सर्दी से बचने के लिए वे वहाँ उसके नीचे आ जाते हैं और उनकी बड़ी देखभाल करता है, केयर टेक करता है। तो वो बकरे भोले भाले ये समझते हैं कि हमारा स्वामी, हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं कि जब तुम्हारे यहाँ से वो किसी के बेटे को निकाल ले जाता है, किसी की बेटी को, किसी की माँ को, किसी के भाई या पिता को, तो उस समय इसकी दयालुता तुम्हारी बुद्धि में नहीं रहती। तो पुण्यात्मा, जब वो कसाई बकरों के पास जाता है, वो बकरे उसको नेक व्यक्ति जान के, अपना हितैषी मान के उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं, उसको प्यार देना चाहते हैं। जैसे कोई किसी पशु को संभालता है प्रतिदिन, और वो पशु भैंस या गाय बैल, जब भी वो व्यक्ति उसके पास आता है उससे वो प्यार करता है, उससे लाड करता है, क्योंकि आत्मा के अंदर किए कर्म के प्रतिफल का एक विशेष भाव बनता है। इसी आधार से वो बकरे उस कसाई के हाथ को चाटते हैं। कोई ऐसे ऊपर को पैर करके उसको सीने से लगाना चाहता है, प्यार देना चाहते हैं। अब वो ऐसे पकड़ कर देखता है, बकरों को हाथ लगा कर देखता है जगह जगह से। वो तो ये देख रहा है इसमें यो कितना मांस चढ़ गया, इसका ऊपर कितने कै किलो का बिकेगा, और वो चाटते उसको लाड देते हैं, ऐसे जीभ से चाट चाट कर प्यार देते हैं, बड़ा नेक आदमी है। और वो एस्टीमेट लगाने लग रहा है यो कितने का बिकेगा। परमात्मा ने आके बताया कि ठीक इसी प्रकार खाई खुराका पैन पोशाका यम का बकरा पलता है। कहते हैं खाई खुराका और पैर पोशाका, यहाँ यम का बकरा पलता है। इस काल के बकरे पल रहे हो तुम। आप देखते हो पीछे से एक श्रद्धालु सत्संग से जा रहे थे, सच्चा सौदा सिरसा वाले के पेपर में आई थी, और उसके 6 सदस्य यानी टोटल कुल के कुल सारे मर गए एक्सीडेंट में, एक बुढ़ा बच गया। और हम कई जगह देखते हैं, जैसे एक बार भूकंप आया था गुजरात के अंदर, और सभी व्यक्ति 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस भारत का मनाने के लिए तैयार थे। सन 2000 की बात है, 26 जनवरी की। ऐसा भयंकर भूकंप आया, 26 जनवरी की छुट्टी थी, कर्मचारी अधिकारी सब अपने घरों पर टेलीविज़न के सामने बैठे थे कि आज अपने गणतंत्र दिवस की झांकी देखेंगे। ऐसा भयंकर भूकंप आया, जिन मकानों को, कोठियों को, संपत्ति को बनाने में सारा जीवन न्यौछावर कर दिया,
उन्हीं कोठियों के नीचे दबके पूरे के पूरे परिवार नष्ट हो गए। पुण्यात्माओं, इस काल ने आप और हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल रखा है, तीनों गुणों का 3 इंजेक्शन लगा रखे हमारे, ये लगे ही रहते हैं, इनका प्रभाव हमारे ऊपर बना ही रहता है कंटिन्यूसली। तो उसके कारण हम इतने प्रभावित हैं कि हम अपने उद्देश्य को ही भूल चुके हैं। अब विचार करो, जो व्यक्ति उस भूकंप में मर गए या दुर्घटना में मर गए, वो कौन सी क्रियाएं किया करते थे, उनके क्या उद्देश्य थे, उनकी कितनी इच्छाएं थी, और हमारी क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम कर क्या रहे हैं। एक भक्त बता रहा था कि मेरी मम्मी बात न्योत कर आई थी, 5 लड़कियां थी, जिनमें से 3 का विवाह इकट्ठा ही था। 3 बेटियों का विवाह हो तो उस समय इस मनुष्य के माइंड की नीडल या सुई 100 से नीचे नहीं रहती। कभी उधर सोचा ये करूँगा वो करूँगा, चिंता ये बनाई रखी है, हमारे साथ इसने लगाई रखा है। बस की बात नहीं, हमारी परंपराएं ऐसी बन गई जो हमें केवल दुख ही देती हैं, सुख नहीं देती। विवाह के अंदर भात न्योत का आना, फिर एक विवाह फिर उन भाइयों का शुरू हो जाता है, एक बहन का शुरू हो रहा है। तो इस तरह हम अपनी परंपराओं को, रीतियों को गलत बनाकर भी 90% दुखी हैं। अब वो रोहतक बस स्टैंड पर खड़ी थी, एक बस से उतरी थी, दूसरी का इंतज़ार कर रही थी, और खड़ी खड़ी सोच भी रही थी, क्योंकि जिसके 3 बेटियों का ब्याह हो, जो अनुपदेशी है, हमारे भगत तो अब इस बीमारी और बुराई से कति दूर हो जाएंगे, ज्ञान से होंगे, कोई प्रतिबंध से नहीं होती ये बातें। बच्चों का विवाह भगवान ने कर रखा होता है, या हमारी भूल है बाद में जो ड्रामाबाजी, नाचा कूदी, डीजे बजाना, फंड करना, ये कोरी बकवाद है। ये इस विवाह के समय में, इतने पुण्य संयोग के समय में ऐसे बकवाद नहीं करनी चाहिए। कोई घूटी ला रहा है, कोई नाचे कूद है, ये कोई बात हुई? ब्याह किसी का नाचे कोई, ये कोई सांग होया, कोई अकल हुई? लाडू कोई खावे और कूदे कोई, बता कोई बात है यार? तो इस तरह की हम अज्ञान से अपने ऊपर एक न्यारा वजन और रखे बैठे हैं, ये भी हटाना, हमने बिल्कुल हटाना पड़ेगा। भक्ति तभी चलेगी, भगत तभी बनेंगे। अब वो पता नहीं क्या क्या विचार कर रही थी, वहाँ ऐसे करूँगी, ऐसा करूँगी, वो ऐसा लाना है, वो फलाना ऐसा करना है, लड़की के कपड़े बनवाने हैं, यानी 100 चिंताएँ होती हैं। वहाँ पिलर के साथ खड़ी खड़ी ऐसे ही चिंतन कर रही थी, कहीं और घूम रही थी, खड़ी थी वहीं पर। एक ड्राइवर ने बस बैक करके सेट करनी थी अपने स्थान पे, कंडक्टर लग गया खुले पैसे देन, किसी के बकाया थे वो बकाया पैसे। ड्राइवर ने सोची तू लाग फटाफट बस को, उसने बस बैक करी, वह ज़्यादा टेढ़ी होकर पिलर की सीधी होगी, उसने दिखा नहीं दूसरी साइड में, वह पीछे जाकर, और उस बहन ने भी ध्यान नहीं, क्योंकि वो तो सोच विचार में बड़ी थी, उसकी छाती पर आकर लगी बस पाछे तर पीछे पिलर का सारा खड़िए थी, वह वहीं पर आध घंटे में तड़प कर मर गई। अब वो ब्याह भी रह गया, और जो इधर उधर की जो 1 सेकंड का चैन नहीं था, अब वो कहाँ गई? तो पुण्यात्माओं, हम कति बालक हैं, हमें डर नहीं रहा, हमें याद नहीं रहा वो जाने का समय, और जब तक हमें यहाँ से जाने का समय याद नहीं रहेगा, हम भक्त नहीं बन सकते, हम बुराई से बच नहीं सकते। अब आज कोई नाच रहा है, कूद रहा है, एक समाचार पत्र के अंदर देखा, पढ़ा,
उसमें क्या लिखा था कि विवाह था और पहले दिन वो डीजे मंगाकर नाच रहे थे, बहन भी, सब दूसरे भाई रिश्तेदार डांस कर रहे डीजे के ऊपर, वो भी समाचार पत्र में। और अगले दिन वो दुल्हा जो विवाह करने चला था, कार एक्सीडेंट हो गया ट्रेले के साथ में। जितने सदस्य उसके साथ बैठे थे व्यक्ति, वो सारे मर गए, वो भी मर गया। अगले दिन वो टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं, बालों को पाड़ रहे हैं जो कल नाच रहे थे। अब बजा लो डीजे यहाँ पर। कहते हैं नानक साहिब जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे और जिन्हां ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्हां नूं केड़ा हासावे। आदरणीय नानक साहिब जी से किसी ने पूछा कि हे महात्मा जी, आप कभी भी खुश नजर नहीं आते, ना कोई त्योहार और तीज मनाते। तब उन्होंने कहा था, भाई ना जाने यहाँ क्या बिजली गिर जा एक पल में, और हमने तो अपनी मौत दिखाई देती है, इसलिए रुचि नहीं बनती इन नाचन और गावन में, यहाँ की नकली खुशी मनावन में कति दिल नहीं मानता। ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे और जिन्हां सिरते मौत खुड़क दी उन्हां नूं केड़ा हासावे। फिर उनसे पूछा, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, ऐसे कैसे जी रहे हो? तब उन्होंने बताया कि मैं प्रसन्न होता हूँ, साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहिब जी कह रहे हैं कि जब मेरे भक्त, मेरी साध संगत यहाँ आती है सत्संग श्रवण करने के लिए, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो रहता। वो हमारे साथी है, वो हमारी खुशी है। और जब ये वापस जाते हैं संसार में यहाँ से, तो फिर मुझे दिलगिरी होती है, बहुत परेशानी, दुख हो जाता है, चिंता लग जाती है कि कहीं ऐसा ना हो ये मेरे बच्चों को, जिनको मैंने मुश्किल से मार्ग पर लाया है, सत्य बताया है, परमात्मा का सच्चा ज्ञान समझाया है, कहीं कोई काल, क्योंकि संसार में इस ज्ञान के जानने वाले व्यक्ति नहीं हैं। एक अकेला एक संत होता है जो सतमार्ग देता है, असंतों की गिनती नहीं होती। उनसे प्रभावित अन्य श्रद्धालु भी फिर उसी की बोली बोलते हैं, वही क्रियाएं करते हैं। तो नानक साहिब जी कहा करते कि मुझे फिर चिंता बन जाती है, कहीं मेरी फसल में कीड़ा ना लग जा, यानी कोई काल का दूत इनको भ्रमित ना कर दे, इनका जीवन नष्ट हो जा। कहते हैं साध मिले साढ़ा शादी होंगी, जब ये वापस आते हैं एज इट इज़, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि परमात्मा की दया से अभी ये बचे हुए हैं। और विछड़ जा दिलगिरी वे, जब ये यहाँ से जाते हैं तब मुझे बड़ी परेशानी होती है, मुझे चिंता बन जाती है। क्यों बन जाती है? अख दे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी में भक्ति, फकीर का अर्थ होता है सभी बुराइयों से हटकर सबका परित्याग करके भक्ति करे। तो जैसे भी बुराइयां कुरीतियां संतों ने हटाने की चेष्टा की, तो अन्य समाज ने उसको लगाने की चेष्टा की। तो जिस कारण से भक्त और संसार के अंदर सदा से ही विरोध बना रहा, क्योंकि संसार की जो रीतियां रिवाज हैं वो काल प्रेरित है, वो यही रहने की है। और संतों की मर्यादा इस काल की मर्यादाओं से हटकर है,
वो भक्ति बाधक है। इसलिए अन्य समाज के लोग कहते हैं देखो इन्होंने तो माता धोकनी भी छोड़ दी, इन्होंने तो बाबा श्याम जी भी नहीं पूज रहे हैं, ये तो ऐसे भी नहीं कर रहे हैं, ये तो दिवाली भी नहीं मना रहे हैं, ये कैसे हो गए हैं, इन तो बट्ठा बैठा दिया। एक भक्त बतावा था, कहने लगा जी आज 10 वर्ष हो गए हमने कोई त्यौहार नहीं मना लिया। नाम लिया था उसने उस दिन, फिर वो अपने दुख गिनावा था। कह रहा था जी हमने 10 वर्ष हो गए हमारा त्यौहार नहीं मन लिया, ना होली ना दिवाली ना तीज ना कोई अन्य। क्या कारण कि हमारा परिवार है, कभी तो हमारे घर में कोई खुद जवान भाई की मृत्यु हो जाती है, 1 वर्ष उसकी चिंता पूरी होती है, तब तक दूसरा कोई रिश्तेदार निकट में, जैसे बहन का पति मर गया, फिर त्योहार मने नहीं, फिर कोई बिल्कुल साथ में काके ताऊ का मर गया जवान, फिर ऐसे फिर लड़का मर गया। 10 वर्ष हो गए हमने त्योहार नहीं बना लिया। नाम लिया था उसने उस दिन, फिर वो अपने दुख गिनावा था। कह रहा था जी हमने 10 वर्ष हो गए हमारा त्यौहार नहीं मन लिया, ना होली ना दिवाली ना तीज ना कोई अन्य। क्या कारण कि हमारा परिवार है, कभी तो हमारे घर में कोई खुद जवान भाई की मृत्यु हो जाती है, 1 वर्ष उसकी चिंता पूरी होती है, तब तक दूसरा कोई रिश्तेदार निकट में, जैसे बहन का पति मर गया, फिर त्योहार मने नहीं, फिर कोई बिल्कुल साथ में काके ताऊ का मर गया जवान, फिर ऐसे फिर लड़का मर गया। 10 वर्ष हो गए हमने त्यौहार नहीं मना लिया। तो फिर इन त्योहारों को किस लिए मनाते हैं? या तो फिर भी मनाओ अगर इतने कंपलसरी है तो। ये कहने का भाव ये है यहाँ कुछ मनाने की जरूरत ना है, यहाँ तो भगवान के गुण गान की आवश्यकता है। और उस समय को याद रखे, ये जाने का समय याद रखे। अब हम कितने मूर्ख बना रखे हैं। ये दास सत्संग करने जाया करता था, तो वहाँ ऐसे ही भक्तों के साथ हमारे जो एक आध भक्त नाम लेता, वहाँ पाठ करते, हम 2-3 दिन रुकते, तो एक व्यक्ति जैसे ही बुला लेते जी आज उस ज्ञान समझ लो, वो बुला ले उसको, वो बैठ कर लगा एंड बैंड बोलन। कहते भक्ति तो अपने मनमय होती है, गुरु बनाने से क्या भक्ति होती है, ले कर दे दे और करके खा ले, बस यही सब कुछ होता है। काफ़ी ऐसी ऐसी बातें करता रहा, समझाने की चेष्टा की, नहीं माना। क्योंकि उसका 10-15 किले एकड़ ज़मीन थी, अच्छा ट्यूबवेल ला रखा था खेतों में, तो उसने फिर क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता समझा था वो भगवान की। युवा शरीर था, काफ़ी समझाने की चेष्टा की, एंड बैंड बोलता रहा, उठ कर चला गया। खान पीन की उम्र है और भी अब फांसी लगा रहे हो आप, बीड़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, नाचना कूदना नहीं है, यूँ कह घर उठ कर चला गया। और कहता है कि भक्ति तो बुढ़ापे में कराया करें, वृद्ध अवस्था हो जा। तो उसको बता भाई बुढ़ापे में भक्ति कठिन हो जाएगी जब पहले से स्टार्ट ना हुई तय, क्योंकि बुढ़ापे में तो फिर सारी ये आपदाएं आती हैं, कभी आँख बनवानी, कभी दांत पड़वाने, कदे पिंडी भड़के, कभी सिर में दर्द, और बड़ा परिवार हो जाता है, कदे कोई बीमार, कोई किसी की मृत्यु, वह सारी उस वृद्ध के चोट लगा करें। और कदे खांसी सतावे, कदे और 100 समस्याएं हो जाती हैं, उठ के बैठा जाना, और क्या पता वृद्ध अवस्था तक प्राणी जीवित रहेगा कि ना रहेगा। तो भक्ति के लिए तो संतों ने बताया है, सदग्रंथों में भी यही लिखा पाया है कि भक्ति के लिए जब भी बच्चा 3 वर्ष का हो जा, बोलने लग जा, 3 वर्ष के बालक को उपदेश दिला देना चाहिए। जैसा भी करे वो थोड़ा बहुत करता रहेगा, क्योंकि घर में जब चर्चा चलती है, मंत्र चलेंगे तो वो भी बोलेगा, अपने आप बोलता रहेगा, बच्चे को ज़्यादा असर होता है, प्रभाव बनता है।
तो 3 वर्ष तक बच्चा माता पिता के आश्रित होता है। माता पिता ने दीक्षा ले ली, मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा उनके उस स्तर के बच्चों की भी रक्षा करेंगे। और फिर उन बच्चों को नाम से जोड़ देना चाहिए। तो फिर क्या देखा, 1 महीने के बाद फिर उसी गांव में नगर में जाने का परमात्मा ने संयोग बनाया, सत्संग था। तो दूसरी बार जब दास गया, वहाँ पता चला कि वो व्यक्ति जो यहाँ वाद विवाद करे था, वो उसकी मृत्यु होगी। और मृत्यु भी कैसे होगी, कैसे हुई, बड़ी दर्दनाक तरीके से। उसका अपना एक कुआं था, इस साइड की बात है, बाडड़ा साइड की, हरियाणा की। उसका अपना एक कुआं था, उस कुएं में नीचे जल था। कुएं में से वो ट्यूबवेल चलाते हैं, तो सारा दिन ट्यूबवेल चलाया, पानी कुछ नीचे चला जाता है। वो पानी नीचे चला गया कुएं का, और वो स्नान करने के लिए वो क्या करता था, उस कुएं में ही उसने नीचे पत्थर की पैड़ी सी लगा रखी थी, उन पर बैठकर स्नान करता था। जब कुएं का पानी भरा होता था तो वो ऊपर की पैड़ियों पर बैठकर वहीं नहा लेता था। और फिर क्या, उस दिन पानी गया, नीचे उतर, और उसने सोचा इस नीचे वाली पैड़ी पर बैठकर नहा लूं, और दायरा कम से कम 5 फुट नीचे। उसने ध्यान किया नहीं, वो नीचे जाया तो उस पैड़ी पर काई लगी हुई थी, पैर फिसल गया और कुएं में गिर गया। उसने चेष्टा की पैड़ी को पकड़ने की, वो उसके हाथ की रेंज से बाहर हो गई और उसके अंदर वो डूब कर मर गया। सारी रात ढूंढते रहे उनके घर वाले, बच्चा आया नहीं, कहाँ गया, कैसे है। खोजते खोजते सुबह देखा तो कपड़े और जूते बाहर रखे हैं, अंदर कुएं में मरकर ऊपर तैर रहा है। जब उसको देखा कि उसके हाथों की ने जो कोशिश की उसने पकड़ने की किसी वस्तु को, कुएं की अंदर की साइड पर पक्की थी वो, उस पर काई लगी हुई थी, उसके अंदर से उसी उंगलियों के निशान गड्ढे हुए थे कि किसी प्रकार पकड़ दूँ, निशान थे, और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। इससे ये ज्ञान समझ में आना चाहिए कि किस आधार से हम इतने फूले फिरे हैं और क्या बकवाद गढ़ते हैं। अब वो वृद्ध होया ना, भक्ति उसने करी नहीं, अब पता नहीं कहाँ धक्के खाता फिरेगा, कोई गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा। तो पुण्यात्मा इन बातों को याद रखे। अब उसकी मौत क्यों कर हुई होगी, आसानी से नहीं हुई होगी। रोया होगा, चिंगाड़ा होगा, न चिल्लाया होगा, बचा लो बचा लो। बचानी है, कोई याद भी ना करे, वहाँ कौन बचावे, वहाँ भगवान बचावे, अठा के बाहर ले आवे। उस समर्थ शक्ति की ओट होता है, उसका सहारा मिले। प्रहलाद बचाया, ध्रुव बचाया, मीराबाई बचाई, कितने प्रमाण देख लो जो अब लाखों की संख्या में यहाँ बचा रहे हैं भगवान। तो हमने परमात्मा की शरण अति शीघ्र ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ भगवान ने हमें बताया है, परमेश्वर ने हमें याद दिलाया है कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद है। राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, हे माया मिली ना राम। ये दास एक, जब हमारे पूज्य गुरुदेव जी सतलोक चले गए, उनका एक आश्रम बना हुआ है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर के अंदर। तलवंडी भाई बोलते हैं उसको, छोटा सा कस्बा मंडी है, वहाँ आश्रम, और भी कई आश्रम हैं। बोगा के अंदर एक, खन्ना में भी था, एक नजफगढ़ के अंदर थे उनका आश्रम। तो तलवंडी भाई के अंदर उनके शिष्य
बने हुए थे, तो वहाँ ये दास जाता था सेकंड संडे को सत्संग करने के लिए। उन्हीं की प्रार्थना पर कि एक सत्संग यहाँ कर जाया करो, गुरुदेव चले गए हैं। तो वहाँ उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था, किसी वृद्धा की मृत्यु पर शोक व्यक्त कर, बुढ़िया मर गई थी कोई। वो शुक्र को आए थे, शनिवार को जाने की तैयारी कर रहे थे 12-1 बजे से। तब उन्होंने कहा कि आप सत्संग सुनकर जाना। जो हमारे गुरुदेव के शिष्य थे, वहाँ सेठ थे, लाला जी थे। कल सत्संग होगा 9 बजे, गर्मियों के दिन थे कि कल 9 बजे ही सत्संग शुरू होगा, 11 बजे तक सत्संग होता है, आप सत्संग सुनकर फिर जाना। कहने लगा मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, गुरु भी बना रखे, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा आपने सत्संग भी सुन रखे होंगे, गुरु भी बना रखे होंगे, लेकिन ये सत्संग उनसे भिन्न है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। वो कहने लगा नहीं, मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, कल संडे को एक पार्टी आवेगी, उसके साथ मेरा एग्रीमेंट होएगा और एक मुझे उसमें लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट है, तो इसलिए मेरा जाना कंपलसरी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, संडे को 1-2 बजे आते होंगे। हाँ 1-2 बजे आएंगे, तो आप सुबह निकल जाना, 12 बजे चलोगे, जब 3 बजे तक पहुंच जाओगे, 4 बजे। चंडीगढ़ जाना था उसने। कहने का भाव उसने कतई नहीं मानी और चल पड़ा। पूरा परिवार था, यानी 4 सदस्य थे घर के, वो 2 पति पत्नी, 2 उनके बच्चे। अम्बाला के पास आकर के एक ट्रक खड़ा था बजरी से भरा हुआ, और उसके पिछले टायर निकाल रखे थे, जैक ला रखा था, और उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, अनुबंध एग्रीमेंट दिखा था और कुछ ना दिखा। पूरी स्पीड से जा रहा था, मारुति कार थी, उस ट्रक के नीचे घुस गए। प्रथम तो वो लागते मर लिए होंगे, रही खी कसर काट दी और जय कट गया, और पूरा लोडी ट्रक उनके ऊपर पड़ गया। वहीं पर एट द सपोर्ट 4 मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख ने सर पैदल ले। अब परमात्मा कहते हैं जो काम करने का था उसके तो निकट भी नहीं आते, सारा दिन यही गोबर के बूंद की तरह इसने इकट्ठा करने पर लगे रहते और ये यहीं रह जाता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए ये माया मिली ना राम। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जिस परिवार को तू अपना जानकर और इसी के पालन पोषण में और इन्हीं की लोक लाज में भगवान से दूर रह रहा है भोले आत्मा, ये माता पिता तो तुझे अन्य शरीरों में भी मिल जाएंगे। कुत्ते के यहाँ जन्म होगा वहाँ माता पिता, गधे के घर जन्म होगा तेरा वहाँ माता पिता, बस पक्षी बनेगा वहाँ माता पिता, और अन्य फिर मनुष्य जीवन भी प्राप्त होगा फिर भी माता पिता। माता पिता मिल जाएंगे 184 माँ, और सतगुरु सेवा और ये बंदगी ये भक्ति भाई फेर मिलन की ना। अब परमात्मा फिर कैसी गहरी चोट इस आत्मा का लगाते हैं ताकि या कुछ फड़फड़ी ले ले, कुछ जाग जा, कुछ असर हो जाए इसका कुछ। ये एंटीबायोटिक है, ये कैप्सूल समझो परमात्मा की वाणी जो आत्मा को झंझोड़ कर धर देगी। और इसके ऊपर जो तीनों गुणों का ये नशा बना हुआ है या भांग पी रखी है काल के इस झूठे सुख की, इस त्रिगुणमयी माया की, इसे मिलने वाले लाभ की, तो या उतरन लग जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, इसका नशा उतरेगा आपको। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। आप इस सत्संग को छोड़कर अन्य सत्संग भी सुनते हो, उन सत्संगियों के व्यवहार भी देखते हो,
नाम सत्संग का, कर्म सारे वही जो आम जन साधारण किया करता है। इसलिए समाज में कुरीतियाँ ना घट करके बढ़ती ही चली गई। ऐसे ही ये भ्रष्टाचार भी बढ़ता ही चला गया, दुराचार भी चरम सीमा पर पहुंच गया, अत्याचार, लूट खसोट, रिश्वतखोरी। तो क्या फायदा हुआ? इतने संत और भक्तों की गिनती नहीं और असर इतना भी नहीं किसी के। कारण क्या है कि वो संत नहीं, और संत के आदेश बिना विकार छूट नहीं सकते। संत का वचन में परमात्मा की दया होती है, उसके ही वचन से, उसकी सत्संग सुनने से प्रभाव बनता है। तो वो संत नहीं है, वो दिखे संत, क्योंकि ऊपर के दिखावे से या इस सत्संग वचन सुना देने से संत नहीं होता। संत के बहुत ही ज़्यादा गहरे जो लक्षण होते हैं, वो जन साधारण की पहुंच से दूर होते हैं। एक तो संत का ज्ञान से पहचान होता है, संत की और असंत की उसके वचनों से, उसके सत्संगों से पहचान होती है। और सदग्रंथों में तो और भी बहुत सी पहचान बताई हैं कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही ज्ञान दिया है। और संत की और असंत की पहचान उसके ऊपर के दिखावे से नहीं होती, ऊपर के आडंबर से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। और फिर समाधान के मंत्र से होती है। ज्ञान भी सुना कर कोई किसी से मिलता जुलता कह सकता है, लेकिन उसके पास उस रोग के नाश करने की, इस हमारे जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने की और प्रारब्ध के अंदर आने वाले कष्टों का निवारण करने की औषधि नहीं है, वो सही मंत्र नहीं है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराज खान। मोहम्मद सिराज खान जी, आप कहाँ से हैं? जिला गया बिहार से हूँ जी। मोहम्मद सिराज खान जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2013 में लिया जी। मोहम्मद सिराज खान जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना या इबादत किया करते थे? मोहम्मदन समाज से मैं जो किया करता था, जो अपने पूर्वज का नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, बकरीद मनाना, मुहर्रम मनाना, ये सब करता था जी। और उसमें अपने एक पीर बनाया था जी। इससे पहले संत रामपाल जी महाराज से पहले मैं 2 पीर बनाया जी। अपने मुसलमान धर्म में पिछली भक्ति साधना सब किया करता था जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी सर जी, कारण यह बना कि जिस पीर से हम जुड़े हुए थे जी, जिनके शरण में थे, वो कुछ ऐसा हमारे साथ ऐसा कुछ लगा कि ये गलत है। तो फिर एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, तो उनसे कुछ वार्तालाप होती थी जी। तो ऐसा हुआ ना कि एक लगातार 1 महीना ऐसे चलते रहा, सिलसिला चलते रहा। मैं अपना ज्ञान चलाते रहा, वो अपना भगत जी संत रामपाल जी महाराज जो शिष्य अपना ज्ञान चर्चा करते रहते थे और आसो निकन्न रामायणी करते थे और संध्या आरती करते थे, तो हम उनका सुनते थे और संत रामपाल जी महाराज जी की जयकारा लगाते थे भगत जी। तो हम भी उसको याद कर लिए। तो मैं भी सोचा कि मैं बोल के देखता हूँ। अपने जयकारा लगाता था, संत रामपाल जी महाराज जी की जय, कबीर परमात्मा की जय, मतलब इस तरह से मैं याद कर लिया था। तो लगाता था जी, तो हमको अंदर से लगता था ना कि बहुत सी ताकत मिल रहा। तो फिर जैसे जैसे और लगता था कि और मैं बोलूं, तो इस तरह से बोलना स्टार्ट कर दिया जी। फिर एक दिन क्या हुआ कि ड्यूटी गए और ऐसी कोई पुस्तक, कबीर पंथ का ही कोई पुस्तक मैं गिरा हुआ था, वो उसे उठा करके मैं ऐसी, पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ जी, मैं देख रहा था क्या लिखा हुआ ऐसी। तो आए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, बोले सच्चाई भाई। तो हम भी बोला सच्चाई भाई। तो बोले कि भैया ये पुस्तक क्या पढ़ते हो? पुस्तक हम देते हैं, वो पढ़ना। कौन सा पुस्तक है? बोले कि ज्ञान गंगा है। हम बोले और कुछ?
तो एक आपको हरियाणी नू इस तरह से पुस्तक बताया था हमने कि आप हमको दे दो। हालांकि पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दे दो, मैं देखूँगा। उसके बाद घर लेके आया, शाम में घर लेके आया, बोले देने समय संत रामपाल जी महाराज जी किसी से बताए कि भैया ये पुस्तक मत समझना, ये आपके अल्लाह जा रहे हैं साथ में। तो हमें पूरा विश्वास हो गया भगत जी उस समय, जो कह रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं, मतलब ऐसा हमको फील हो रहा था। तो घर लेके आए, तो पढ़ा लिखा तो नहीं था जी, लेकिन थोड़ा सा ऐसी देख रहा था। तो घर वाले हमारे पत्नी जी थे और बच्चे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि पापा तो पढ़ते नहीं हैं, आज पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो हम बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम ऐसा हमको लग रहा हम देख रहे हैं। तो जैसे सुना करते थे पहले कि कोई कबीर पंथ ऐसा जो था जो पुस्तक लेके बोलता था कि ये भी सही है, ये भी सही है, मैं उसी तरीक़ा से करने लगा जी, ये भी सही है, ये भी सही है। और इसी करते करते हमें पढ़ना आ गया जी। फिर धीरे धीरे पढ़ने लगा। तो सबसे पहले पढ़ा सृष्टि रचना जी। तो सृष्टि रचना पढ़ने के बाद तो हमको लगता कि अरे तो ऐसा इतना अच्छा ज्ञान कहाँ था, मतलब अंदर से आत्मा हमको रोने लगा उस समय पढ़ते समय में। तो हम बोले पत्नी को बोले कि अब तो हम जाएंगे उनके शरण में, अब थोड़ा देख लेते हैं और कुछ। तो 1 महीना बीता जी। नहीं जी, उससे पहले हमारे बच्चा का तबीयत ख़राब हो गया था, बम्बई में रहता था, सिलाई का काम करता था, तो बम्बई में रहता था। उससे पहले 1-2 दिन के बाद जो पुस्तक लाए, 1-2 दिन के बाद ही उनका तबीयत ख़राब हो गया हमारे बच्चा को। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी से पुस्तक देने के समय में बताया था कि भैया कोई ऐसा समस्या, बड़ा समस्या आएगा ना, तो इनसे प्रार्थना करना दंडवत करके, और आपका सही काम हो जाएगा। भाई तो याद आ गया। तो उसी समय मैं दंडवत किया, संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो ऐसे खोल दिया किताब को और दंडवत किया। बोले मालिक आप तो जान ही जान हो, हम तो अंधे हैं, हम पता नहीं आप कौन हो, लेकिन मुझे अल्लाह का खोज है। मैं पहले ही से खोज कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं हम सही जगह पर हैं या गलत जगह पर हैं, आप ही जानो। लेकिन आज हमने आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे बच्चा को ठीक कर दो, और ठीक कर दीजिएगा तो हम आपके शरण में आ जाएंगे। इतना कह के दंडवत करके और उठ गए। भगत जी 10 मिनट के बाद रिजल्ट ऐसा आया तो मैं हैरत रह गया कि वहाँ से बोले भैया आपका बेटा तो एकदम ठीक हो गया। बोले ऐसे कैसे? वो सोचा ना कि जो पीर का, जो पहले जिस पीर का दामन में था, उससे कुछ बोला था। वो बोला कि आप बोले थे क्या भैया? हम बोले कि नहीं ऐसा कुछ हम नहीं बोले। हम मन ही मन में अपना बोले कि हम एक ऐसी घर बैठे एक पुस्तक था, उनमें संत रामपाल जी महाराज जी के फ़ोटो लगा हुआ था, उससे हम ऐसी प्रार्थना किए थे। तो फिर बोलने में मतलब वो दूसरा फील समझा, क्योंकि वो पहले गुरु भाई था। तो हम जब बोले ना तो उसको चोट सा जैसा लगा, फिर चुप हो गया। तो फिर हमें तो विश्वास हो गया कि अब तुम्हारे परमात्मा, हमारे अल्लाह तो यही है, जो कि 10 मिनट के अंदर ऐसा रिजल्ट आ गया जी। उस समय हम ठान लिए कि अब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाएंगे ही जाएंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कह दे। तो घर में बहुत सा मुर्गी वगैरह रहता था, मतलब नफरत सा जैसा होने लगा। और उसके बाद वो जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे, उनसे हम चिप में अपना मेमोरी में डलवा लिए थे कि भैया से कुछ हमको डाल दो, हम सुनेंगे। तो वो सत्संग डाल दिए। वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के बरवाला आश्रम में ले गए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। मोहम्मद सिराज खान जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी लाभ तो बहुत सारे मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, लेकिन मोटा मोटा सा लाभ बताता हूँ मैं। सबसे पहले लाभ तो भगत जी आपको पहले बताया कि हमारे बच्चे का बीमारी ठीक हो गया। उसके बाद हमारी पत्नी को बवासीर का बीमारी था, वो भी परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया जी। और एक लाभ और हुआ भगत जी, हमारी पत्नी जी रेलवे लाइन में गुस्सा के मारे कटने चली गई थी भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी के हमने नाम दीक्षा ले ली थी। उसके बाद तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के घर में दंडवत प्रणाम स्थन था, उस जगह दंडवत किए और बोले कि मालिक अब इस दास का इज्जत आपके हाथ में है, हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, अगर कुछ हो जाता है तो दास का इज्जत का कोई ये नहीं रहेगा, अब आप ही जानो कैसे होगा। अब इतना बोल करके हम दंडवत करके बैठ गए। फिर
देखें, सोचे कि देख लेते हैं फिर एक बार, पता नहीं किधर चले गए। तो आप इधर निकले आगे तो देख रहे हैं कि चली आ रही है, और आते के साथ बहुत से आके घबरा के रोने लगी। मुझे रोती हैं क्यों? तो माफ़ी मांगने लगी पत्नी। बोले हमसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, परमात्मा से माफ़ी मांगो। हम तो परमात्मा से अर्जी लगाए थे। हमारी पत्नी का जीवन दान दिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। उसके बाद जी हमारे महल्ले एक बेटा है, वो प्रणाम स्थल के नीचे ही वो सोता था जी रात में, और एक चौकी था बगल में जी आगे, उस पर हमारे बड़े बच्चे सोते थे और बच्चे सोते थे। और नीचे जो चौकी के नीचे जो होता है ना, एक सांप ऐसे बैठ करके और ऐसे करके गुरुजी के सामने का फ़ोटो और दम तोड़ दिया जी। हमारे बच्चे ऐसे लेटे हुए थे सामने रात में। फिर क्या हुआ कि रात में आवाज़ मिलता था, लेकिन पता नहीं, हमको लगता कि बाहर में बोलता होगा। फिर हमारी बच्ची जी, छोटी सी बच्ची है, वो झाड़ू देने के लिए गए तो देखा कि अरे ये तो क्या है, तो निकाला तो देख रहे हैं कि किसी सांप ऐसे बैठा हुआ और ऐसे फंद मार के दम तोड़ दिया बगे जी। फिर उसके बाद फिर एक लाभ और बगे जी कि हमारे बड़े वाले बच्चा को पथरी का शिकायत हो गया था जी, वो परमात्मा की दया से वो भी ठीक हो गया जी। सर जी ये है डॉक्टर का ये रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड का, उन्होंने अल्ट्रासाउंड में बता दिया जी कि ये 2 पथरी हो गया है जी। ऑपरेशन बोला था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की आश्रम पर प्रार्थना लगाने से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे बच्चे का पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और अपने आप ठीक हो गया जी। मोहम्मद सिराज खान जी, क्या आप कोई नशा भी करते थे? जी मैं नशा बहुत करता था जी, काम करके आते थे जी, ताड़े पीना, कभी दारू भी पी लेना अपने साथी संगत के साथ, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट सब नशा करते थे जी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब नाम दीक्षा लिए जी तो सारे नशा छूट गए जी, सारे हमारे कष्ट दूर हो गए जी। और हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज यहाँ एक कट्ठा ज़मीन भी परमात्मा की दया से हो गई जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से जी। मोहम्मद सिराज खान जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप मुस्लिम समाज से हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप हिंदू बन गए? जी हमारे संत रामपाल जी महाराज हिंदू नहीं बनाते जी। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो धर्म में है, मुस्लिम है तो मुस्लिम रहो जी, लेकिन अपने ग्रंथों को देखो और ग्रंथ में जो भक्ति विधि है वो करो, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। हिंदू धर्म का ग्रंथ है तो हिंदू को बताते हैं कि अपने ग्रंथों से तुलना कर लो, ग्रंथ क्या बताती है वो भक्ति करो। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी यही बताते हैं जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के लिए हम ये चैनल टीवी पर आते हैं, उनका प्रोग्राम आते हैं, उसमें पीली पट्टी पर नंबर चलते हैं, उसे पीली पट्टी पर नंबर लेकर के अपना किसी नज़दीक सेंटर से संपर्क करें और अपना नाम दीक्षा ले, जीवन कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।